14 का दंगा हुआ, भाई को भाई से लड़ा, फायदा किसे हुआ? उन झूठे लोगों को फायदा हुआ। तो इस सरकार को हमें करारा जवाब देना है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। नगर कैराना पूरे पश्चिम पूरे देश की आवाज को उठाने वाली पढ़ी लिखी हमारी बहन इकरा हसन जी, जिनका हम हृदय से स्वागत भी करते हैं, आरक्षण दिवस को संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मना रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमें लड़ा करके, हम लोगों के बीच में दुर्भावनाएं पैदा करके, भाई को भाई से लड़ा करके, राम और रहीम को अलग करके सत्ता की रोटियां सेकना चाहती, आप लोग जानते हैं। 14 का दंगा हुआ, भाई को भाई से लड़ा, फायदा किसे हुआ? उन झूठे लोगों को फायदा हुआ जिन्होंने 15 लाख के जुमले की बात कही थी, जिन्होंने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया था, जो झूठ बोलते हैं, बेटी के सम्मान की बात करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, बार बार बेटियों को अपमानित किया जाता है इसी प्रदेश में। ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं सीखना चाहिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से, जो हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। उनको कभी सुनिएगा, उनकी चिंता कभी ये नहीं रहती कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं। उनकी चिंता रहती है कि संविधान कैसे बचे, कैसे हमारी बेटियों की रक्षा हो, कैसे पीड़ितों की रक्षा हो। इसीलिए वो आज पीड़ित की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। दबों की कुचलों की मदद करने का काम, जिनको जिनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा, उनकी मदद करने का काम, सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे सब नेता यहाँ बैठे, आपने देखा कि किस तरह से चुनाव में, लोकसभा का चुनाव हुआ, 20 दरोगाओं ने जिस तरह से गुंडाई करने का काम किया, आपने देखा है किस तरह से मीरापुर में लुटाई करने का काम किया, आपने देखा। दोस्तों, बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, पढ़े, आगे बढ़े और अखिलेश जी जैसा नेता, नौजवान नेता हमारा नेतृत्व करने का काम करे, तो सबको एक होकर के मजबूती के साथ 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने का काम आपको हमको करना है। आज हमारी बहन इकरा यहाँ आई है। एक पढ़े लिखे अनपढ़ अधिकारी ने जिस तरह से सत्ता के प्रभाव में आकर के दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के अपमानित करने का प्रयास किया है, उसकी हम निंदा करते हैं, बार बार निंदा करते हैं और यह भी उसको कह देना चाहते हैं, पूरी सरकार को बता देना चाहते हैं, इकरा हसन अकेली मुनव्वर हसन परिवार की बेटी नहीं, इस प्रदेश की, इस देश की बेटी। अगर वो इकरा हसन को या किसी भी बेटी को अपमानित करेंगे तो एक बार आकर के बता दे कि इकरा इस देश की बेटी है या नहीं। इकरा के परिवार का उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है इस देश पर। हम सब लोग अपनी बहन के साथ और हर तरह से 2-4 किताब भी हमने पढ़ रखी, मजबूत भी है परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले के रहम से। हर तरह से लड़ाई लड़ने को हम तैयार है। हमारा नेता मजबूत, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के इरादे मजबूत। हम किसी तरह से भी हटने वाले और झुकने वाले नहीं। लेकिन आपको भी आज सीख करके जाना चाहिए, सोच करके जाना चाहिए कि जिस तरह से ये दुर्भावनाएं पैदा कर रहे हैं, अगर हम इन दुर्भावनाओं में आए तो फिर हिंदू और मुसलमान करेंगे, हरियाणा की तरह जात और अदर जात करेंगे। कहां जहां जाति लड़ा सकते हैं वहां जाति को लड़ाएंगे, बड़े छोटे को लड़ाएंगे, हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे। दोस्तों, इस पर हमें अंकुश रखना चाहिए, सोचना चाहिए, कोई भी रिएक्शन हम ना दे, मजबूती के साथ लड़ाई लड़े और इकरा जैसी बहन की मदद करने का काम करें। देखो, एक परिवर्तन आया, मैं खुलेआम कह सकता हूं, एक परिवर्तन आया। जिस तरह से खुलेआम एक धर्म के लोगों को टारगेट बनाए जाने का काम मुजफ्फरनगर, शामली में, सहारनपुर में किया जा रहा था, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से आपने मतदान किया, सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी यहाँ बैठे नेताओं ने एक होकर के अपने सांसद बनाने का काम किया। पहले तो अहंकार रूपी नेताओं को यहाँ हटाने का काम आपने किया और सरकार और प्रशासन
समझ चुके हैं कि हम पढ़ना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। अगर बेवजह लोगों को सताने का काम किया जाएगा तो ना हम लड़ने से हटेंगे और ना कानूनी लड़ाई लड़ने से हटेंगे। संविधान मान स्तंभ दिवस, हम लोगों को संविधान की रक्षा करने वाले नेताओं को मजबूत करने का काम करना है। हमारी बेटियों की, हमारे छात्र छात्राओं की आवाज को मजबूत करने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाहें फैलाते हैं और देखिए नया सिगुफा छोड़ा और बेसिक शिक्षा विद्यालयों के साथ क्या किया। मान लिया एक विद्यालय में एक भी बच्चा पढ़ता है, ये तो शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। वो बच्चा पढ़ने कैसे जाएगा आप बताइए वो बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा। जो गरीब का बेटा प्राइमरी विद्यालय में जा रहा है अपनी बेसिक शिक्षा लेने का काम कर रहा है, वो गरीब का बेटा अगर उसके पास साधन और संसाधन होते तो पब्लिक स्कूल में पढ़ता। सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, रोजगार के नाम पे लाठी चलाने का काम करते हैं। जब लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें बुलडोजर चला करके कुचलने का काम करते हैं। मैं किसान परिवार से हूं, मैंने योगी जी के सामने सदन में अपनी बात को उठाने का काम किया था। मैंने मजदूरों की बात की, मैंने कहा जब आप मजदूरों को उनका अधिकार नहीं दे रहे तो पूरे प्रदेश के मजदूरों पर बुलडोजर चलाने का काम करें। उनकी सरकार पर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ करके अपने आप सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। आप बहन इकरा को सुनने आए, मैं आपकी बात को मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मजबूती के साथ जय अखिलेश का नारा लेकर के आने वाले समय में दोनों जिलों में 9 की 9 सीट जिता करके संविधान बचाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार को बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।